नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका ऑन पैसिव इज रेडी बट आर यू रेडी। जी हाँ, अभी रिसेंट के वेबिनार में ऐश ने ये बात कही कि ऑन पैसिव तो ऑलरेडी रेडी है, लेकिन कहीं आप लोग तो बीच में गड़बड़ नहीं कर दोगे, मतलब आप लोग रेडी हो कि नहीं। तो ये क्या है, ये अपडेट किस चीज़ को लेके है और इसका जो एनालिसिस है उसको हम इस वीडियो में करके देखेंगे, प्लस कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या फाउंडर्स रेडी है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको जानना होगा लेटेस्ट प्लान है क्या। अभी जो लेटेस्ट प्लान है आप सबको पता है, जो पैकेजेस को लेके बताया गया है वो ये है कि ओ कनेक्ट जो है आपका क्वार्टरली पैकेज उसका अवेलेबल होगा फाउंडर्स के लिए, जो आपको परचेज़ करना होगा। ठीक है, और जो ओ कनेक्ट जो है उसका प्राइस जो है ना, मतलब छप्पर फाड़ है, मतलब इतना सस्ता, मार्केट रेट से इतना सस्ता रहेगा, मतलब हलचल मच सकता है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब जो भी मार्केट में जितना भी प्राइस चल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद फिर ऐश ने और गुड न्यूज़ ये दिया है कि फाउंडर्स को टेंशन लेने की तो ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो $97 आपको वापस दे रहे हैं हम। ठीक है, $10 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और एक चीज़ है जो, मतलब अभी मेरा जो लीगल टीम है ना वो मुझे बताने के लिए मना कर रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक सरप्राइज़ है, कुछ आपको कुछ तो और एक मिलेगा, बढ़िया अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट आपको और मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपको ओ कनेक्ट को परचेज़ करने में बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, बहुत ही शानदार। कोई मतलब टेंशन की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये ऑन पैसिव है और ऑन पैसिव फाउंडर्स के लिए सोचा जाता है। इसका मतलब ये है कि फाउंडर्स को अगर कुछ देना भी होगा तो बहुत थोड़ा बहुत देना होगा। तो ये है आपका लेटेस्ट प्लान। ठीक है, अब मेरे जो पॉइंट्स है, हमारे जो कंक्लूजन है, हमारे जो एनालिसिस है, उसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मेरा पहला पॉइंट है, देखो ऐश क्या कर सकता है कि ऐश आपको दुनिया भर के डिस्काउंट दे देंगे, बोनस दे देंगे, ट्रीट दे देंगे, फाउंडर्स को गिफ्ट, ऑन पैसिव एक डिफरेंट एनिमल है राइट, तो वो उस तरह से आपको एक गिफ्ट दे देंगे, शानदार जानदार, मतलब बहुत खुश कर देंगे। ठीक है, लेकिन जितना भी खुश कर दो, आपको एंड ऑफ द डे आपको $100 या $200 के बीच में कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फाउंडर्स की उम्मीद में क्या थी, फाउंडर्स के मन में ये था कि ओ कनेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, अपने क्रेडिट से ख़रीद लेगा, मतलब $100, यही बोला गया था ना, $97 है ही है, फिर आपका क्या बोलता है $10 पड़ा ही हुआ है, तो वो जो अमाउंट है वो आपका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारे फाउंडर्स के मन में यही दिमाग में था। इस चीज़ को ऐश हो या फिर जितने लीडर्स हो, जितने कॉपी ट्यूबर्स हो, या आपका अपलाइन हो, यानी आपकी अगर बड़ी टीम है तो आपका जो अपलाइन होगा वो ये समझाएगा, देखो आप कैलकुलेशन को समझो, सस्ता कर दिया है लेकिन आपको पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है, पेमेंट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको एक साथ 3 महीने का मिल रहा है ना, वो चीज़ भी तो समझो। आप 1 महीने के लिए नहीं पे कर रहे हो, आप 2 महीने के लिए नहीं पे कर रहे हो, आप 3 महीने के लिए आपको एक साथ वो आपको मिल जा रहा है, इस बात को सोचो। इसलिए आपको मतलब सारा डिस्काउंट लेने के बाद भी घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपको 100 या $150 $200 के बीच में पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपको 3 महीने के लिए दे रहे हैं ना, हम 1 महीने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। तो समझ रहे हो आप लोग, मतलब ये है कि आप लोगों के भलाई के लिए सब कुछ किया गया है, बस वो 3 महीने का क्वार्टरली पैकेज बन गया, उस वजह से आपको 100 से $200 के बीच में कहीं ना कहीं पे करना होगा। ठीक है, तो अब देखो, मैं और एक चीज़, एक एग्जांपल मैं बीच में डाल दिया, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है कि ये मेरा स्विगी का ऑर्डर है, जस्ट मैंने अभी 1-1.5 घंटे पहले ही मैंने लंच किया है। तो स्विगी के ऑर्डर में क्या, देखो स्विगी का मैंने वो भी लिया हुआ है, जैसे फाउंडरशिप लिया हुआ है आप लोगों ने, वैसे ही मैंने क्वार्टरली एक पैकेज लिया हुआ है। उस पैकेज की वजह से क्या होता है, मुझे डिलीवरी आपका फ्री होता है, मतलब डिलीवरी चार्जेस फ्री है, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा मेरा ऑर्डर्स रहता है रेगुलर, तो उस वजह से मैंने पैकेज ही ख़रीद लिया है। अब उस पैकेज के अकॉर्डिंगली जो डिलीवरी है मेरा ₹60 का, 60, 61, ₹65 तक हमेशा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब मैंने मंगाया क्या है, मैंने प्रोडक्ट क्या लिया है, मैंने प्रोडक्ट लिया है एक चिकन राइस बाउल। ठीक है, बाउल मतलब छोटा सा बाउल है, बहुत बड़ा बाउल, प्लेट ऐसा कोई थाली नहीं है, छोटा सा बाउल है जिसमें आपका 3 पीसेस आप चिकन थे छोटे छोटे, और आपका राइस था। उसका मुझे देखो डिलीवरी भी स्विगी खुश है, मतलब स्विगी भी ऐश जैसा ही है, मतलब ऑन पैसिव जैसा ही है, मेरे से बहुत खुश रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को डिलीवरी फ्री, क्योंकि मैंने पैकेज लिया हुआ है, और उसके बाद मैंने ₹160 का मुझे डिस्काउंट दिया गया है, ₹160 का मुझे ऑफ़र प्राइस डिस्काउंट दिया, और उसके बाद मेरे से लिया ₹164।
मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं अगर कोई भी सेंसिबल बंदा है, अगर वो ये सोचेगा, कैलकुलेट करेगा, मतलब 164 मैंने पे किया, 60 रुपीज़ मैंने बचाए कि इसमें डिलीवरी में, इसका मतलब हो गया कि इसका एक्चुअल प्राइस हो गया आपका 200 से ऊपर, है ना, 220 के आसपास हो गया। फिर 160 रुपये आपका इसने हमारे डिस्काउंट भी दिया गया। इसका मतलब ये जो मुझे बाउल जो चिकन 3 पीस चिकन बाउल का जो एक्चुअल प्राइस था ना, 400 रुपया था क्या? मतलब 400 रुपये 5 स्टार होटल में भी 3 पीस चिकन के तो वैसे नहीं लेंगे ना 400 रुपये का हिसाब। ये तो आया तो किसी लोकल रेस्टोरेंट से ही है। देखो ये चीज़ मैं भी समझ रहा हूँ, इतना डिस्काउंट दिया, मेंबरशिप का फ़ायदा मिला, तब भी जाके मैंने 164 मैंने पेमेंट किया, वो भी छोटा सा बाउल के लिए। भूख कम था तो उस अमाउंट में मैंने ले लिया, ठीक है। मतलब मेरे बोलने का मतलब है, घुमा फिरा के बिज़नेस ये मार्केटिंग तरीका होता है, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, ये ले लो वो ले लो, ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन मैंने आपसे जो मुझे आपसे चाहिए था, आपसे प्रॉफिट चाहिए था, आपसे पैकेज का सामान जो उसका खर्चा था, मैंने आपसे ले लिया है। कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है एंड ऑफ द डे। तो क्या मैं पागल तो नहीं हूँ ना कि कैलकुलेट ना कर पाऊँ कि ये क्या 400 रुपये का मेरे पास ये छोटा सा 3 पीस चिकन छोटे छोटे और आपने राइस भेजा है स्विगी ने। लेकिन भाई मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं निकलना नहीं चाहता और मैं रूम पे ही ऑर्डर चाहता था, इसलिए मैंने क्या कर लिया, यार ला दो कोई बात नहीं, 164 कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई आके मेरे को डिलीवर करके जा रहा है ना। लेकिन चार्जेस उसने सारे ले लिए। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने दुनिया भर के डिस्काउंट दे दो, ये दे दो वो दे दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन आप फाउंडर से वापस 100 से 200 डॉलर के बीच में कहीं ना कहीं लोगे। तो मेरा ये क्वेश्चन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फाउंडर्स के लिए आपने क्वार्टरली पैकेज क्यों बना दिया? फाउंडर्स के लिए तो आपको क्या बोलते हैं, मंथली पैकेज बना के रखना चाहिए था। क्योंकि देखो आप तो यही दिखाओगे ना कि देखो हमने $100 ही रखा है, हमने $100 का ही अपने आपको ओ कनेक्ट दिया है, लेकिन 3 महीने की वजह से वो आपका 300 $350 बन रहा है। लेकिन फाउंडर्स को आप $100 मंथली दे दो ना, उसके बाद आप क्या करोगे? आप ऑन पैसिव हो। ऑन पैसिव इज़ अ डिफरेंट एनिमल। ऑन पैसिव का लेवल किस हद तक है आप सबको पता नहीं है। तो उस वजह से इतनी ट्रैफिक आएगी, तो जो ट्रैफिक आएगी वो तो फाउंडर्स नहीं है, वो तो फाउंडर्स नहीं है ना, वो कस्टमर्स है। तो उनके लिए आप क्वार्टरली पैकेज रखो। आप इतना सस्ते में दे रहे हो तो ऐसे भी खरीदेंगे वैसे भी खरीदेंगे, मार्केट लेवल से तो आप सस्ते में दे रहे हो ना, वो क्वार्टरली खरीद लेंगे। फाउंडर्स को बेचारों को मंथली दे दो, वो क्या करेगा, फाउंडर्स का फ़ायदा मिलेगा, अगले महीने पैसे आ जाएंगे, इतना ट्रैफिक आएगा आपके नीचे ज़बरदस्त शानदार बूम बूम तरीके से। तो इतना ट्रैफिक आएगा तो उससे इतने कमीशन जनरेट होंगे, तो फाउंडर्स अगले महीने आपको, अगर मान लो $100 का है तो वो आपको $200 दे देंगे, कोई बात नहीं, एज ए वन टाइम आपको ऑन पैसिव को अपनी तरफ से ओ ब्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कमाई इतनी हो गई। लेकिन फिर से आपने क्या किया, फाउंडर्स को ही फंसाने का प्लान बना लिया। इसमें भी प्लान तो वैसा ही दिख रहा है ना, क्योंकि आपकी मार्केटिंग है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली जो मार्केटिंग है, उससे ट्रैफिक तो आएगी ना। इंडिया में शानदार तरीके से मार्केटिंग होने जा रही है, उससे आपके ट्रैफिक तो आएगी ना। कहाँ जाएंगे भाई वो ट्रैफिक? अरे फाउंडर्स को मेरे को समझ नहीं आता कि फाउंडर्स के लिए आपने इतने पैकेजेस क्यों बना के रखे हो। फाउंडर्स के लिए ओ कनेक्ट बस एक ही पैकेज होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक पैकेज होना चाहिए। और उसके बाद आप दुनिया भर के बना दो कि मान लो 3 महीने का क्वार्टरली है, मंथली है, एनुअली है, या 1000 लोगों का है, 500 लोगों का है, या फिर इतने लोगों का, जो भी प्लान है वो प्लान बनाओ, क्योंकि आपको अलग अलग कस्टमर्स मिलेंगे। भाई फाउंडर्स को ओ कनेक्ट से कोई मतलब नहीं है, उनको कमाना है, तो उनको एज ए फाउंडर बस एक सुविधा दे दो, ये रहा ओ कनेक्ट। और लेकिन आपके नीचे जो भी नया कस्टमर आएगा, जो भी नए लोग जुड़ेंगे, अगर उसने सस्ता पैकेज लिया तो सस्ता कमीशन दो, महंगा पैकेज लिया तो महंगा कमीशन दो, ऐसे रखना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया भाई, पैकेजेस ही इतने सारे बना दिए। अरे पैकेज तो आपने वादा ये किया था कि आप 50 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 3-3, 4-4, 5-5 प्रोडक्ट्स का एक पैकेज होगा, और अब अभी बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं, सस्ते वाले कुछ पैकेज हो गए। ओ कनेक्ट को ही आपने दुनिया भर के पैकेजेस बना दिए। बना दो, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट वैसी होगी लोगों की, लेकिन फाउंडर्स को वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है। फाउंडर्स को बस एक ओ कनेक्ट, एक प्रोडक्ट बोल के दे दो और एक पैकेज बोल के दे दो। उसके नीचे जो भी जुड़ेंगे, जिस तरह के लोग जुड़ेंगे, जिस तरह का पैकेज लेके जुड़ेंगे, उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। तो ये होना चाहिए सिस्टम। लेकिन अब देखो, इसमें मेरा क्वेश्चन बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई फाउंडर को, अगर मान लो फाउंडर्स ने
आपको बहुत सारे फाउंडर्स होंगे, दे भी देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लीडर्स हैं, कॉपी ट्यूबर्स हैं, अपलाइंस हैं, उनकी टीम बनी हुई है, उनका बहुत बड़ी टीम है, उनको पता है कि मैं अगर सबसे ख़रीदवा दूँ कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा होना ही है और मैं शानदार तरीके से कमा लूँगा। तो इसलिए बहुत लोगों को कन्विंस भी कर लेंगे और बहुत लोग ख़रीद लेंगे। चलो मान लो ख़रीद लिया, वैसे ही लोगों ने ख़रीद लिया, तो ख़रीदने के बाद आप मतलब ऐसा अगर मान लो कल जाके लॉन्च हुआ और कल मान लो सारे फाउंडर्स ने ख़रीद लिया, अगर उसके बाद फिर क्या नए, अगर आपको ट्रैफिक, आपको भरोसा ही है कि ट्रैफिक आने वाला है, तो आपको तो मंथली लेना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं आपको तो ट्रैफिक का आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ट्रैफिक का कॉन्फिडेंस होता तो मैं तो गारंटी देके बोलता हूँ कि ऐश बोलता है कि भैया आप $100 ही दो, मंथली दो, और आप देखो रोज़ आपके कितने नीचे जुड़ते जा रहे हैं, अगले महीने आप मुझे ओ ब्लेस कर देना, $100 की जगह 200 दे देना। अरे फाउंडर्स खुशी खुशी देंगे, पागल होकर लोट पोट होकर आपको 200 के $300 दे देंगे। लेकिन भाई पहले मैंने सुविधा दो। लेकिन मान लो गलती से ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद फिर आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर सारे फाउंडर्स, आपके सारे कॉपी ट्यूबर्स, सारे लीडर्स, धिल्लन जी आके फिर शुरू हो जाएंगे। टेंशन मत लो, अब नया दौर स्टार्ट हो गया, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद फिर आप इंतज़ार करते रहोगे क्या चीज़ का, कमीशन कब आएगा। मैं जीरो टीम वालों और गरीब वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो कमा लेंगे इधर उधर से करके, क्योंकि आप लोगों को जुड़वा के आपसे कमीशन ले ही लेंगे। लेकिन भाई ऑन पैसिव कमा लेगा, लीडर्स कमा लेंगे, कॉपी ट्यूबर्स कमा लेंगे, फाउंडर्स जो बड़े टीम वाले कमा लेंगे। वो बेचारे 80% वालों का क्या होगा, उनकी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। वो इंतज़ार करेंगे, अरे भाई क्वार्टरली पैकेज है, टेंशन क्या लेना, 3 महीने तक तो आपको पेमेंट कुछ करना ही नहीं है। जब आपको कुछ पेमेंट करना ही नहीं है तो टेंशन किस बात का ले रहे हो। इंतज़ार करो भाई, मार्केटिंग चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, बैकएंड में बढ़िया हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, पैसे गिरेंगे, पैसे होंगे, फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट किस बेस पे हुआ, पहले का $97 तो फिट्टूस कर ही दिया ऐश ने, फिर नया $9700 आपसे लेके फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो भाई बताओ कि और जो जीरो टीम वाले हैं या फिर जिनका कोई टीम नहीं है या फिर जिनकी छोटी टीम है, वो कैसे कमाएंगे, उनका प्लान क्या है, उनके लिए आपने क्या सोचा है, कमीशन उनको कैसे मिलेगा। आपका अगर ट्रैफिक ही नहीं है, ट्रैफिक है तो आपको पैकेज क्वार्टरली लेने की ज़रूरत ही नहीं है फाउंडर से, और ट्रैफिक है और नहीं है तो भाई वो लोग कैसे कमाएंगे, फिर ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे तो लग रहा है हर तरफ से मारा जाएगा फाउंडर्स। 80% फाउंडर्स की बात कर रही है, ये कॉपी ट्यूबर शानदार वानदार वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये जो बड़े बड़े टीम बना के रखा है इनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनको भी मैं बोल देता हूँ, देखो आप लोग कमा लोगे, लेकिन भाई आपके नीचे वालों के लिए सोचिए, क्वेश्चन पूछिए कैसे कमाएंगे नीचे वाले। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।